प्रिय बंधुओं, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत और स्वागत करते हुए आप सभी धर्म कर्मानुरागियों को, जो प्रायः जदा कदा किन्हीं व्यक्तियों को पंचक, जिसे कहीं कहीं भदवा भी कहते हैं, तो मैं उसके बारे में आप लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि जिसे आप पंचक कहते हैं, ये जो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं उसमें श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, ये 6 नक्षत्र जो है इसको लिया गया है पंचक में। परंतु नाम तो इसका पंचक है और हैं इसमें 6 नक्षत्र। ऐसी स्थिति में आया है कि जिस काम के लिए पंचक का निषेध किया गया है उस कार्य में 2 नक्षत्र ग्राह्य भी है। जैसे आया है कि तृण काष्ठ का संचय न करें, वितान और बंधन न करें, और गमन तथा मरण, इन कार्यों पे पंचक का पूर्ण प्रभाव रहता है। और इसका अगर आप विचार नहीं करेंगे तो अमंगल होने की संभावनाएं रहती है। तो ऐसी स्थिति में मुख्य रूप से जो यात्रा उसके लिए आया है कि रेवती बहुत ही यात्रा का प्रशस्त नक्षत्र है। इसी तरह से जहाँ वितान बंधन की बात आया है, वितान मतलब हुआ कि चौकी, पलंग, खाट या आप ऐसे ही कोई कुर्सी इत्यादि जो प्लास्टिक या नेवार से जो है करने का, तो या सुतली या रस्सी से जो है आप बनवाते हैं, इन सबों के लिए निषेध किया गया है, उसी को वितान कहते हैं। तो एक तो हो गया कि गमन का भी मैंने कहा और मरण का भी मैंने कहा। तो जहाँ तक गमन की बात है, यात्रा, उसमें रेवती बड़ा ही प्रशस्त नक्षत्र है। स्पष्ट रूप से आया है कि अश्विनी रेवती ज्येष्ठा पुख्यो हस्तः पुनर्वसु मैत्रियोर मृगीसुरो मूलम यात्रायाम उत्तमाश्रिता, ये उत्तम नक्षत्र होते हैं। तो रेवती ऐसे ही ग्राह्य है। इसी तरह से जहाँ वितान की बात मैं कह रहा था, उसमें श्रवणा जो है ये बड़ा ही उत्तम है, यानी श्रवणा में ये कार्य कर सकते हैं। तब तो बीच में बचता है 4, क्योंकि 6 में से अगर 2 निकल गया तो 4 बचता है। परंतु ये एक एक कार्यों के लिए एक एक नक्षत्र जो है ग्राह्य है। ऐसी स्थिति में 5 ऐसे नक्षत्र हैं, धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, इनको जो है विशेष रूप से इसमें लिया गया है। और जो इसके जानकार होते हैं, यानी ज्योतिषी और पंचांग के ऐसे भी सामान्य जो जानकार होते हैं, वो तो इसको अपने हिसाब से, चूंकि उनको मालूम है कि ये नक्षत्र इस कार्य के लिए ग्राह्य है और इस नक्षत्र में ये कार्य करना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से काम कर लेते हैं। लेकिन जन सामान्य के लिए तो इस पर विचार किया जाता है। तो इसको आप जो है कहने का मतलब निश्चित रूप से इस पर विचार करें, नहीं तो अमंगल होने की संभावनाएं रहती है। तो मैं ये कहूँगा कि आगे मैं इसके संबंध में ये बतलाऊँगा कि अगर किसी व्यक्तियों का पंचक में शरीर त्याग हो तो उन्हें क्या जो है करना चाहिए। तो इसके लिए तो शास्त्रीय व्यवस्था थोड़ी लंबी है और फिर भी अमंगल के भय से लोग इसको करते हैं। लेकिन एक परिहार के रूप में छोटे उपाय भी दिए गए हैं और उसे करके भी आप उस अमंगल से
दूर रह सकते हैं। तो जैसे आया है कि किसी कांस्य पात्र में यानी फूल की पात्र में आप घृत भर दें और उसमें थोड़ा सा स्वर्ण खंड भी रख दें और एक पित्तल के पात्र में शहद भर लें और उसी तरह से एक ताम्र पात्र में तिल भर लें। तो 3 पात्र हो गए, एक तो घृतपूर्ण कांस्य पात्र, दूसरा तिल से भरा हुआ ताम्र पात्र और तीसरा शहद से यानी मधु से भरा हुआ पित्तल पात्र। तो जो फूल का पात्र रहेगा उसमें स्वर्ण खंड रहेगा और एक विज्ञ व्यक्तियों के द्वारा जो पंचक में शरीर त्यागा गया है, जिससे उन्हें सद्गति प्राप्त नहीं होगी तथा परिवार में किसी तरह का ऐसे पुनरावृत्ति न हो और पुनरावृत्ति का ही मंगल है अमंग। पुनरावृत्ति जब ही होगा किसी और व्यक्तियों का मरण होगा तो यही अमंगल हुआ। ये तो बड़ा, तो उससे वंचित रहने के लिए आप ये उपाय करें और ये उपाय आपको 11वें दिन ही करना होगा। और भी जो शास्त्रीय पंचक शांति की व्यवस्था दी गई है वो मैं विस्तृत रूप से जो इसका शास्त्रीय व्यवस्था है वो आप लोगों को मैं बतलाऊंगा और इसी तरह से आप लोग हमें उत्साहवर्धित करते रहें और धर्म कर्म चैनल को देखते रहें। जय जगदम्ब, जय विश्व।